गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने थियरी देखी थी जिसमें लाभदायकता के गुणोत्तर जिसके 4 सूत्र है, उसके 4 प्रकार है और उसके 4 सूत्र है। सकल लाभ का गुणोत्तर, परिचालन गुणोत्तर, परिचालन लाभ का गुणोत्तर, शुद्ध लाभ। ये आपको पेज नंबर मिलेगा 215। ये बहुत सारे पेज में सूत्र बटे हुए हैं, मैंने सभी सूत्र एक साथ ले लिए हैं। मेन सूत्र अभी के लिए 16 है, उसके बाद उसके अंदर के बीच बीच के सूत्र बनेंगे जो मैं सवाल गिनवाऊंगी उसके साथ करवाऊंगी। ठीक है, तो आज मैं सब आपको सूत्र पहले दिखा दे। तो यह सूत्र आप सबको अपने नोटबुक के अंदर 5-5 बार लिखने हैं और मुझे सबमिट करवाने हैं। मैं आपको 2 दिन का टाइम देती हूँ। 2 दिन बाद आप सबको रोल नंबर वाइज स्कूल में एक पेज में 5-5 बार सूत्र लिखे हुए सब सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो सूत्र हम सकल लाभ से शुरू करते हैं। ये है सकल लाभ का सूत्र। सकल लाभ का सूत्र ये चारों के सूत्र बहुत इजी है। सकल लाभ बट्टा शुद्ध बिक्री गुणा 100। ठीक है, दूसरा सूत्र है परिचालन। बेचे गए माल की लागत भी बोल सकते हैं इसको, और बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बट्टा शुद्ध बिक्री गुणा 100। देखो यहाँ पर भी शुद्ध बिक्री, यहाँ पर भी शुद्ध बिक्री, इसमें भी शुद्ध बिक्री, बराबर है। तो ये इसके 4 सूत्र आपके बहुत काम के हैं। ठीक है, तो दूसरे 2 सूत्र हुए। तीसरा सूत्र परिचालन लाभ। देखो सकल लाभ है तो ऊपर सकल लाभ शुद्ध बिक्री, परिचालन है तो परिचालन खर्च बट्टे में बिक्री, परिचालन लाभ है तो परिचालन लाभ बट्टे में मतलब खर्च और शुद्ध बिक्री। अब यहाँ पर परिचालन लाभ आएगा बट्टा शुद्ध बिक्री गुणा 100। शुद्ध लाभ का सूत्र आई करके पहले का शुद्ध लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100। तो ये 4 सूत्र आपके हैं लाभदायकता के गुणोत्तर के। चारों सूत्र देखो बाय 1 गेट 3 फ्री के जैसा ही है। सबके नीचे शुद्ध बिक्री है। सकल लाभ कहा, सकल लाभ बट्टा बिक्री गुणा 100। परिचालन तो परिचालन खर्च, बेचे गए माल की लागत और परिचालन खर्च बट्टा शुद्ध बिक्री गुणा 100। परिचालन लाभ तो परिचालन लाभ बट्टा शुद्ध बिक्री गुणा 100। शुद्ध लाभ तो शुद्ध लाभ बट्टा बिक्री गुणा 100। ये पहले का, ये आपको याद रखना। तो ये 4 सूत्र मेन। उसके बाद हम देखेंगे तरलता के गुणोत्तर। तो तरलता का गुणोत्तर भी सही सरल है। चालू गुणोत्तर तो चालू संपत्ति बट्टा चालू दायित्व। उसके बाद प्रवाही गुणोत्तर तो प्रवाही संपत्ति बट्टा चालू दायित्व। यहाँ पर ये दोनों सेम है। देखो अब इन सब के अंदर बीच बीच में एक सूत्र बनेंगे, इसमें भी सूत्र बनेगा। सकल लाभ तो तैयार है, पर कई बार शुद्ध लाभ और आपके शुद्ध लाभ और बेचे गए माल की लागत है तो उसमें से सकल लाभ ढूंढना पड़ेगा। कई बार शुद्ध बिक्री ढूंढनी पड़ेगी, बेचे गए माल की लागत ज्ञात करनी पड़ेगी, परिचालन खर्च ज्ञात करना पड़ेगा। इन सबसे सूत्र बनेंगे दूसरे दूसरे, ये मेन सूत्र है। उसके बाद यहाँ पर आपको चालू संपत्ति कितनी है ये ढूंढनी पड़ेगी। सवाल के अंदर से चालू दायित्व ज्ञात करना पड़ेगा, प्रवाही संपत्ति ढूंढनी पड़ेगी। तो ये मेन सूत्र। उसके बाद अंदर अंदर के और बहुत सारे सूत्र हैं। तो आज के दिन आपको जो होमवर्क मिला है कि ये मेन सूत्र पहले याद कर लो। पहले कितने हुए? 4 और अभी हुए 2, 6 सूत्र। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ। ये 5वां हुआ, ये 6ठा हुआ। अब हम 7वें सूत्र पर जाते हैं। वैसे कल उस दिन हमने देखा था, यहाँ पर देखो कार्यानुसार वर्गीकरण में लाभकारकता के कितने सूत्र हुए? 4। तरलता के अभी हमने देखे 2। ये कार्य के अनुसार उसके 4 भाग है और उसके अंदर भी भाग है, जैसे इसके 4 इसके 2, उस तरह से। अब हम कहाँ पहुंचे? संपन्नता के। संपन्नता के गुणोत्तर, संपन्नता के गुणोत्तर के 4 है। दायित्व इक्विटी गुणोत्तर तो दायित्व दीर्घकालीन दायित्व और अंशधारकों का फंड। सूत्र नंबर कितना हुआ? 7। संपन्नता के अंदर पहला, लेकिन ओवरऑल कितना हुआ? 7वां। कुल संपत्तियां और दायित्व का गुणोत्तर में कुल संपत्तियां बट्टे दायित्व पर कौन सा? दीर्घकालीन।
उसके बाद ये सूत्र नंबर हुआ 8। उसके बाद सूत्र नंबर 9, मालिकी गुणोत्तर, मालिकी फंड बट्टा कुल संपत्तियां। देखो ये दोनों सेम है, कुल संपत्तियों में भी और मालिकी गुणोत्तर। नाम है, समझ लो बराबर, तो सूत्र याद रह जा। दायित्व और इक्विटी है, तो ये रहा दायित्व और इसको इक्विटी बोलते हैं। अंशधारकों का फंड मतलब इक्विटी, तो दायित्व बट्टा इक्विटी मतलब अंशधारकों का फंड। संपत्तियों में संपत्तियों बट्टा दायित्व, देखो संपत्ति और दायित्व, तो ऊपर संपत्ति है नीचे दायित्व है। मालिकी, तो मालिकी फंड बट्टा संपत्तियां। अब सूत्र नंबर 10, ब्याज आवरण गुणोत्तर। ब्याज और कर के पहले का लाभ बटा दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज बराबर ब्याज, तो कर के पहले का लाभ और उसके बाद आवरण, आवरण मतलब दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज बराबर। कितने सूत्र हुए? 10। ये सूत्र आपको कैसे भी करके याद करने हैं, परीक्षा में 4 मार्क्स में पूछेंगे। स्टॉक टर्नओवर या चलन दर, तो बेचे गए माल की लागत के कहोगे या बिक्री माल की लागत, दोनों सेम है, तो बिक्री माल की लागत बटा औसत स्टॉक। ये सूत्र नंबर कितना हुआ? 11। सूत्र नंबर 12। अच्छा, ये नया सूत्र स्टार्ट हुआ है, कौन सा? तो कार्य क्षमता के गुणोत्तर कितने थे कुल? लाभदायिकता उसके 4, तरलता के 2, संपन्नता के कितने थे? 4, और कार्य क्षमता के भी कितने हैं? 4, तो 14 सूत्र है, सॉरी 16 नहीं पर 14 सूत्र है बराबर है। उसमें हम 12वां पहुंचे। कार्यशील पूंजी का टर्नओवर, तो उसमें बिक्री बटा कार्यशील पूंजी। देनदार का टर्नओवर, उधार बिक्री औसत व्यापारी लेना। लेनदार का टर्नओवर, उधार खरीदी औसत व्यापारी देना। तो ये हुए 13 और हुए 14। अभी मैंने ऑनलाइन है इसलिए, वरना मैं क्लास में सूत्र एक दिन के सिर्फ कार्य क्षमता के लाभदायकता के सूत्र बताती हूँ और हम याद करते हैं, और रोज़ यही सूत्र रिपीट होते रहते हैं तो बच्चों को याद रह जाते हैं। अभी आज एक ही दिन में मैंने 14 सूत्र आपको एक ही वीडियो में बता दिए, वरना हम सूत्र के साथ साथ सवाल करते हैं, तो सूत्र याद करने के लिए हमें समय भी मिल जाता है और सवाल भी प्रैक्टिस हो जाती है। 4 सवाल गिन लेते एक ही सूत्र के, तो 4 बार सूत्र लिखना हो गया तो याद भी हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही पढ़ाना पड़ेगा, तो यह सूत्र आज मैंने आपको एक साथ 14 सूत्र दे दिए हैं, 5 बार लिखने हैं और याद करना है, ठीक है। और इसके बाद आगे हम सवाल शुरू कर रहे हैं, तो अगला वीडियो में हम सवाल मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी, तो आज ही के दिन हम सवाल भी शुरू कर लेंगे।